Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 13 धर्मवीर युधिष्ठिर। अब हम इस पाठ के करेंगे कठिन शब्द। 1 युधिष्ठिर, 2 महाभारत, 3 तर्क, 4 धोखा, 5 विभीषण, 6 हस्तिनापुर, 7 धर्मात्मा, 8 बद्रीनाथ, 9 पांडव, 10 अलकनंदा, 11 स्वर्गारोहण, 12 शरणागत, 13 वत्सलता, 14 त्याग, 15 रामचरितमानस, 16 उपरांत। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। 1 बद्रीनाथ, हिमालय पर स्थित एक तीर्थ स्थान। 2 अलकनंदा, गंगा की मुख्य धारा। 3 स्वर्गारोहण, स्वर्ग की ओर प्रस्थान। 4 शरणागत, शरण में आया हुआ। 5 त्याग, छोड़ना। 6 उपरांत, बाद में। 7 विमान, हवाई जहाज। 8 वत्सलता, प्रेम। 9 परोपकार, दूसरों की भलाई करना। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, विभीषण कौन था, वह किसकी शरण में गया था? उत्तर नंबर 1, विभीषण रावण का छोटा भाई था और वह प्राण रक्षा के लिए राम की शरण में आया था। प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर के कितने भाई थे, उन सभी के नाम बताइए। उत्तर नंबर 2, युधिष्ठिर 5 भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। प्रश्न नंबर 3, बद्रीनाथ क्या है, यह कहाँ स्थित है? उत्तर नंबर 3, बद्रीनाथ हिंदुओं का पवित्र स्थान है, यह उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए विमान लेकर कौन आए थे? उत्तर नंबर 4, युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाने के लिए साक्षात इंद्र विमान लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 5, युधिष्ठिर का स्वभाव कैसा था? उत्तर नंबर 5, युधिष्ठिर धर्मात्मा, शूरवीर व दानवीर थे। वे सब कुछ छोड़ सकते थे परंतु धर्म नहीं छोड़ सकते थे। अब हम करेंगे लघु प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, युधिष्ठिर ने इंद्र के साथ विमान पर चढ़कर स्वर्ग जाने से मना क्यों कर दिया? उत्तर नंबर 1, युधिष्ठिर ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि युधिष्ठिर के पीछे पीछे स्वर्ग तक एक कुत्ता भी गया था। वे उसे भी अपने साथ इंद्र के विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाना चाहते थे, परंतु इंद्र ने कहा कि पशु स्वर्ग नहीं जा सकते। यह सुनकर इंद्र ने भी स्वर्ग जाने से मना कर दिया। प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर के चारों भाई उनके साथ स्वर्ग क्यों नहीं गए? उत्तर नंबर 2, युधिष्ठिर के चारों भाई उनके साथ स्वर्ग इसलिए नहीं गए क्योंकि वह एक एक करते बर्फ में गिरते गए और वहीं दबकर मर गए। प्रश्न नंबर 3, कुत्ते ने अपने वास्तविक रूप में आकर क्या कहा? उत्तर नंबर 3, कुत्ता वास्तव में धर्म था। जब उसने देखा कि युधिष्ठिर इंद्र के साथ उसे छोड़कर स्वर्ग जाने को तैयार नहीं है, तब अपने वास्तविक रूप में आकर बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, तुम स्वर्ग जाओ। अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक का धर्म है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 1, इस पंक्ति का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने आश्रित की रक्षा के लिए अपने सुखों को भी छोड़ देना चाहिए। शरणागत की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना इंद्र के साथ जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर नंबर 2, युधिष्ठिर ने इंद्र के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि कुत्ता उनका आश्रित था। वह हस्तिनापुर से लेकर स्वर्गारोहण तक सफर में उनके साथ था। वह हर कठिनाई सहन करता हुआ उनके साथ था। इसलिए युधिष्ठिर ने कुत्ते को साथ लिए स्वर्ग जाने से इंद्र को मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास ने रामचरितमानस में
शरणागत के बारे में क्या लिखा है? उत्तर नंबर 3, तुलसीदास जी ने रामचरित पे शरणागत के बारे में यह लिखा है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनित अनुमानी, ते नर पावन पाप मह तन्ही बिलोकत हानि। कहने का तात्पर्य यह है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। अब हम करेंगे सही उत्तर चुनिए। संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, युधिष्ठिर के सब भाइयों को क्या हो गया? बीमार पड़ गए, मर गए, गल गए। सही उत्तर गल गए। नंबर 2, कुत्ता किसका प्रतीक था? पशु का, मित्र का, धर्म का। सही उत्तर धर्म का। नंबर 3, मृत्यु के उपरांत मनुष्य के साथ क्या जाता है? संपत्ति, धर्म, बंधु बांधव। सही उत्तर धर्म। अब हम करेंगे भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए, अर्थात इसमें हमको टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो हमें इनमें हमको जो सेंटेंस दिए उनको बदलना है। भूतकाल नंबर 1 में युधिष्ठिर धर्मात्मा और शूरवीर थे, तो हमें इसको वर्तमान काल में युधिष्ठिर धर्मात्मा और शूरवीर हैं। भविष्य काल युधिष्ठिर के समान धर्मात्मा और शूरवीर होंगे। नंबर 2 भविष्य काल, हम धर्म की रक्षा करेंगे। भूतकाल में हमने धर्म की रक्षा की। वर्तमान काल हम धर्म की रक्षा करते हैं। अब करेंगे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिख दीजिए। नंबर 1 धर्म को मानने वाला, धर्मावलंबी। नंबर 2 देवताओं का राजा इंद्र। नंबर 3 दूसरों पर उपकार करना, परोपकारी। 4 सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। नंबर 5 देखने वाला, दर्शक। निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार तथा अनुवांशिक चिन्हों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पुनः लिखिए। तो बच्चों, हमें चंद्र बिंदु और बिंदु लगाकर इनको शब्दों को सही बनाना है। तो जैसे चंद्रमा, परम, तो बेटा आप लोगों को इस पर कहाँ पर डॉट आएगी, कहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, वो करना है। निम्नलिखित शब्दों से दो दो शब्द बनाइए। राज, राजकीय, राज्यकाल। नंबर 2 भाई, भाईचारा, भाई साहब। 3 बर्फ, बर्फीला, बर्फानी। 4 परीक्षा का, परीक्षक और परीक्षार्थी। 5 तीर्थ, तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा। शरण, शरणागत, शरणार्थी। पाठ 13 धर्मवीर युधिष्ठिर के जो अभ्यास पुस्तिका है उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। नंबर 1 युधिष्ठिर डैश के राजा थे। सही उत्तर हस्तिनापुर। नंबर 2 युधिष्ठिर की डैश डैश पर इंद्र डैश हो गए, तो सही उत्तर है युधिष्ठिर की शरणागत वत्सलता पर इंद्र डैश मोहित हो गए। 3 मृत्यु के उपरांत सब डैश डैश छूट जाते हैं। सही उत्तर है बंधु बांधव। 4 देवराज मेरे साथ यह डैश भी है, तो सही उत्तर कुत्ता। 5 युधिष्ठिर के साथ डैश 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 और एक डैश भी था, तो युधिष्ठिर के साथ सही उत्तर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी था। प्रश्न नंबर 5 सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला बनाओ। नंबर 1 युधिष्ठिर, नंबर 2 बद्रीनाथ, नंबर 3 स्वर्गारोहण, नंबर 4 द्रौपदी, नंबर 5 हस्तिनापुर। प्रश्न नंबर 7 नीचे लिखे शब्दों के विलोम विपरीतार्थक शब्द लिखो। नंबर 1 स्वर्ग, नर्क। 2 धर्म, अधर्म। 3 पत्नी, पति। 4 सफल, असफल।
5 आश्रित निराश्रित, 6 जन्म मरण, 7 शेष अशेष, 8 दयालु निर्दयी, 9 स्त्री पुरुष, 10 हार जीत। अब हम करेंगे पाठ 13 धर्मवीर युधिष्ठिर की टिप्पणी। इस पाठ में यह बताया गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर अंत तक धर्म की रक्षा करते हुए रहे। शरण में आए हुए की रक्षा करना वे अपना धर्म समझते थे, चाहे उन्हें सुख छोड़ना पड़े, पर वह धर्म नहीं छोड़ते थे। वह हस्तिनापुर के राजा थे। एक बार वह अपने चारों भाइयों और पत्नी के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर निकले। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। वे सभी यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण तक जा रहे थे। बर्फ ही बर्फ होने के कारण उनके भाई और उनकी पत्नी बर्फ में गिरकर गल गए, पर कुत्ता उनके साथ स्वर्गारोहण तक गया। तभी इंद्र देवता विमान लेकर आए, उन्हें बैठने के लिए बोला, पर वह कुत्ते को भी अपने साथ बिठाना चाहते थे, किंतु इंद्र ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं भी विमान में नहीं बैठ सकता। तब वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया, जो धर्मराज था। वे युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कहा, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, अतः तुम स्वर्ग जाओ।